हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये मार्क्स का जो राज्य सिद्धांत है, राज्य का सिद्धांत या राज्य सिद्धांत के बारे में, मार्क्स के उसके बारे में। ये राज्य के परंपरागत सिद्धांत का मानना है कि राज्य व्यक्ति और समाज के लिए राज्य क्या है, व्यक्ति और समाज के लिए अनिवार्य है। इसके बिना किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास असंभव है। संपूर्ण समाज के विकास के लिए राज्य अनिवार्य संगठन है। राज्य के परंपरागत सिद्धांत के समर्थक प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो कहते हैं कि समाज में न्याय कायम करने हेतु राज्य अनिवार्य है। प्लेटो का राज्य न्याय से जुड़ा हुआ है और न्याय का अर्थ होता है समाज के वर्गों का स्वभावानुकूल कार्यों का संपादन करना और गैर वर्गों में हस्तक्षेप न करना। प्राचीन यूनानी विचारक एवं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु भी राज्य को उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य मानते हैं। तो जो राज्य का जो परंपरा का सिद्धांत है वो क्या मानता है कि राज्य क्या व्यक्ति और समाज के लिए अनिवार्य है। इसके बिना क्या व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी असंभव है और संपूर्ण समाज के विकास के लिए राज्य अनिवार्य संगठन है। परंपरागत जो राज्य के जो समर्थक से, चाहे प्लेटो और चाहे अरस्तु, उन्होंने अरस्तु ने तो राज्य को उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य माना है, जबकि प्लेटो का ये मानना था कि क्या न्याय कायम करने के लिए राज्य अनिवार्य है। इस परंपरागत सिद्धांत के विपरीत कार्ल मार्क्स अपने राज्य संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कार्ल मार्क्स राज्य को पूंजीवादी षड्यंत्र का हथियार मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका बुर्जुआ समाज का संगठन है जो सर्वहारा के अहित और पूंजीपतियों के हित में काम करता है। राज्य का कार्य पक्षपातपूर्ण है। राज्य सर्वहारा की आवाज को दबाता है। राज्य इन विषमतापूर्वक कार्यों के कारण कार्ल मार्क्स के लिए राज्य एक स्वाभाविक समुदाय नहीं है, जैसा कि अरस्तु मानते हैं। मार्क्स के अनुसार राज्य का जन्म इतिहास की उस प्रक्रिया में होता है जब समाज दो विरोधी गुटों में बंटा था जिसके हित कभी परस्पर विरोधी होते हैं। दोनों गुटों के स्वार्थों में न कभी समन्वय हुआ है न कभी होगा। तो कार्ल मार्क्स ने क्या जो परंपरा का सिद्धांत है उसके विपरीत क्या कहा है कि राज्य का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उनका ये मानना था कि राज्य को पूंजीवादी षड्यंत्र का वो क्या मानते थे कि राज्य को पूंजीवादी षड्यंत्र का हथियार मानते हैं। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका क्या बुजुर्ग समाज की का संगठन है जो सर्वहारा के अहित और पूंजीपतियों के हित में काम करता है। तो ये मानते थे कि राज्य क्या एक शोषण का यंत्र है। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी जो सिद्धांत है उनको निम्न बिंदुओं पर स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट हो गया पूंजीपतियों के हित में राज्य का शासन। मार्क्स कहते हैं कि राज्य अपने शासन का वर्ग पूंजीपतियों के हित में करता है। शासन द्वारा पूंजीपति निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसको पूंजीपति जिसको माध्यम बनाकर पूंजीपति को अतिरिक्त मूल्य हड़पने का सुनहरा मौका मिलता है। पूंजीपतियों के स्वार्थों की रक्षा के लिए राज्य पुलिस तथा सैनिक रखता है। राज्य की न्याय प्रणाली भी इसी काम के लिए होती है। राज्य श्रमिकों की दशा सुधारने में कोई ध्यान नहीं देता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून पूंजीपतियों के हित में होते हैं। शासन द्वारा शोषण केवल निर्धन व्यक्तियों का किया जाता है और यदि निर्धन व्यक्ति इसका विरोध करते हैं तो राज्य उन्हें राजद्रोह की संज्ञा देकर श्रमिकों का दमन करता है। तो ये क्या हो गया जो कार्ल मार्क्स का राज्य संबंधी जो सिद्धांत है उसके फर्स्ट बिंदु हो गया क्या राज्य क्या है पूंजीपतियों के हित में राज्य शासन करता है या पूंजीपतियों का हित चाहता है राज्य। दूसरा हो गया राज्य वर्ग संघर्ष का कारण है। राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष के कारण हुई है। राज्य हमेशा से एक ऐसा संगठन रहा है और भविष्य में भी रहेगा जिसमें एक आर्थिक पूंजीपति वर्ग होगा और दूसरा शोषित वर्ग होता है। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों पर नियंत्रण रखता है, उसका शोषण करता है। लेनिन के शब्दों में राज्य का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि वर्ग संघर्ष विरोधों में कभी सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है, सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया राज्य पर श्रमिकों का अविश्वास। आज का पूंजीवादी राज्य मजदूरों के शोषण के लिए बन गया है, इसलिए श्रमिकों को उस पर विश्वास नहीं है। यदि वे राज्य पर आस्था रखते हैं तो उसका अर्थ होगा कि वे अपने आप को शोषक और अनैतिक वर्ग के प्रति आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया राज्य पर क्या होता है कि श्रमिकों का अविश्वास रहता है। चौथा हो गया राज्य क्या है एक दमनकारी
राज्य का दमनकारी स्वरूप। वर्ग भेद तथा वर्गों के विशेषाधिकार को राज्य अपने दमनकारी स्वरूप के कारण बनाए रखता है। राज्य न तो गरीब व्यक्ति के विकास में सहयोग देता है और न उसके हित को सफल करता है। श्रमिकों के द्वारा जब भी कोई हड़ताल अपनी वाजिब मांग के लिए की जाती है तो राज्य उन्हें राजद्रोह की संज्ञा देकर कुचलता है। पुलिस हो गया, सेना आदि के द्वारा राज्य अमीरों के हित में तथा गरीबों के दमन में कार्य करता है। इस प्रकार राज्य के सभी कार्य क्या हैं, दमनकारी हैं, न कि कल्याणकारी। देन हो गया राज्य विहीन समाज। मार्क्स अपने द्वंद्ववादी सिद्धांत के आधार पर कहते हैं कि आने वाले समाज का स्वरूप समाजवादी और वर्ग विहीन होगा और इसलिए वह राज्य विहीन भी होगा, क्योंकि यदि राज्य नहीं रहेगा तो वर्ग भेद भी नहीं रहेगा। ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने बतलाया है कि जब श्रमजीवी वर्ग की हिंसात्मक क्रांति की विजय होगी तो पूंजीवादी संस्था के रूप में राज्य नष्ट हो जाएगा और उसका राजनीतिक स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा। तो राज्य विहीन समाज होगा जब क्या होगा कि मार्क्सिक का ये मानना था कि द्वंद्ववादी सिद्धांत के आधार पर वो कहते हैं कि आने वाला जो समाज का स्वरूप होगा वो क्या होगा, समाजवादी और वर्ग विहीन होगा और इसलिए वो राज्य विहीन भी होगा, क्योंकि यदि राज्य नहीं रहेगा तो क्या नहीं होगा, वर्ग भेद भी नहीं रहेगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या के अंतर्गत कार्ल मार्क्स ने बतलाया है कि जब श्रमजीवी वर्ग की हिंसात्मक क्रांति की विजय होगी तो पूंजीवादी संस्था के रूप में राज्य का क्या होगा, नष्ट हो जाएगा और उसका राजनीतिक स्वरूप भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, राज्य विहीन समाज होगा। देन हो गया केंद्रीकृत शासन। पूंजीपतियों की हार को पूर्ण बनाए रखने के लिए तथा बाहरी और भीतरी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए श्रमजीवी वर्ग अपना केंद्रीकृत शासन होगा। श्रमजीवी वर्ग का एक दल होगा जिसकी नवीन व्यवस्थापिका होगी। इस तरह श्रमजीवी दल की न्यायपालिका, पुलिस, सैनिक आदि व्यवस्थाएं भी सर्वथा नवीन होगी। पूंजीवादी लोकतंत्र का विरोध। मार्क्स कहते हैं कि जब उत्पादन की प्रणाली पूंजीवादी आधार पर कायम रहती है, अर्थात भूमि एवं उत्पादन के साधनों पर मुट्ठी भर लोगों का जब तक स्वामित्व रहेगा तब तक जनतंत्र नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती है। लोकतंत्र का अस्तित्व उसी समाज में हो सकता है जहां वर्ग संघर्ष न हो। देन हो गया, अब हो गया राज्य विषयक जो सिद्धांत था मार्क्स का, राज्य संबंधी या राज्य विषयक जो सिद्धांत है उसका आलोचना। फर्स्ट आलोचना होगी, कार्ल मार्क्स राज्य को दमनकारी एवं शोषणकारी यंत्र मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि राज्य का स्वरूप शोषणकारी या दमनकारी न होकर कल्याणकारी है। राज्य में किसी वर्ग विशेष की प्रधानता न होकर सामान्य जनता की प्रधानता होती है। राज्य के लिए सभी वर्ग समान हैं। राज्य के इतिहास के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि राज्य किसी वर्ग विशेष का शोषण नहीं करता है। मार्क्स के द्वारा जो उदाहरण दिए गए हैं वो अपवाद स्वरूप हैं और अपवाद को लेकर चला नहीं जा सकता है। अगर राज्य का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि राज्य ने स्थायी अस्तित्व बनाए रखा है जो आम जनता के कल्याण के लिए काम करता है। दूसरा हो गया, दूसरी आलोचना, मार्क्सिक क्रांति संबंधी अवधारणा जिसे वह राज्य के अस्तित्व व परिवर्तन के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि आलोचक मानते हैं कि बिना क्रांति के संसार में परिवर्तन हो रहे हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद की स्थापना क्रांति के द्वारा करके पूंजीपतियों को खत्म करना चाहते हैं। यह सत्य है कि किसी स्वेच्छाकारी राज्य द्वारा संसद, नागरिक सेवा, सेना, पुलिस को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन जहां लोकतंत्र की जड़ें पूर्ण रूप से जमी हो वहां यह संभव नहीं है। तीसरी आलोचना हो गया, आज के लोक कल्याणकारी राज्य पर कार्ल मार्क्स के द्वारा दिए गए सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। चौथा हो गया, आलोचकों का कहना है कि मार्क्स रोगग्रस्त राज्य का अध्ययन करते हैं। उनका कहना है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। वे राज्य के सर्वोत्तम रूप का वर्णन नहीं करते। वे प्राचीन मध्यकालीन राजाओं की आर्थिक वर्ग का प्रतिनिधि मानकर ही अपना सिद्धांत देते हैं और बताते हैं कि मध्ययुगीन राजाओं ने जानबूझकर अपने पूर्व के हित साधन में लगे थे। किंतु कार्ल मार्क्स का यह कहना गलत है दुनिया में कई राजा ऐसे हुए हैं जो अपनी उदारता एवं संपूर्ण समाज की भलाई के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। और लास्ट में जो निष्कर्ष है
निष्कर्ष के बारे में। कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधी सिद्धांत के निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि उनका राज्य संबंधी सिद्धांत प्रासंगिक है। कार्ल मार्क्स का यह कहना कि राज्य विशेष वर्ग के हित में काम करता है वो भी सही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य उसी के पक्ष में काम करता है जो उसकी वागडोर थामे रखता है। राजतंत्र में निरंकुशता और एवं जारशाही राज्य की विशेषताएं थी। आज प्रजातंत्र में राज्य के सिद्धांत एवं व्यवहार में अलग अलग कार्यों का संपादन किया है। सिद्धांत में कानून की समानता, अवसर की समानता, तमाम लोगों के कल्याण की बात करता है, लेकिन व्यवहार में ठीक इसके विपरीत करता है। अमीर एवं गरीबों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करता है। तो ये हो गया मार्क्स का जो राज्य का सिद्धांत है उसके बारे में हो गया। ये मार्क्स का राज्य सिद्धांत, उसका जो निम्नलिखित उनके जो राज्य संबंधी सिद्धांत है उनको उसके निम्नलिखित बिंदु हैं और देन इसकी आलोचना हो गई और इसका क्या निष्कर्ष के बारे में हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।